हर इंसान कम समय में धनवान बनना चाहता है और इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप कम समय में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। दोस्तों, ऐसा है ना कि जो हम ये फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, इसका जो हमारा लेखा जोखा है वो पहले ही तैयार हो जाना चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उनकी कुछ प्लानिंग ही नहीं रहती है, उनका कुछ गोल ही नहीं रहता है और उन्हें पता भी नहीं रहता है कि आखिर उन्हें लाइफ में क्या करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर जो हम ये फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ये क्यों ज़रूरी है और अगर ज़रूरी भी है तो इसमें किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनके पास बहुत पैसे आते हैं, बहुत पैसे कई जगहों से आते हैं और लोगों की कुछ प्लानिंग नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो पैसे खर्च भी हो जाते हैं और वो इंसान जिस अवस्था में रहता है उसी में रह जाता है। उसकी कुछ मतलब उसके अंदर कोई चेंजिंग ही नहीं आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सब कुछ टाइमली और पैसे की कमी की वजह से ऐसा नहीं है कि मतलब वो काम ना हो पाए, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, जो मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को एक एक करके पॉइंट बताऊंगी, इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है क्योंकि हमें कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे एक ये नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि रिटर्न के पीछे नहीं भागना है। देखिए, ऐसा होता है ना कि आजकल या कभी भी जब हम पैसे कमाते हैं और जब हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम पैसों को इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो और इसके लिए हम तरह तरह की स्कीम जो होती है, तरह तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में सर्च भी करते रहते हैं। अच्छी बात है, सर्च करना चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर हम ये रिटर्न के पीछे भागेंगे ना तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो सोचे रहते हैं वो चीज़ हमें नहीं मिल पाता है और ये सच्चाई है। देखिए, ऐसा है ना कि जैसे बहुत लोग जो मार्केट में अपने पैसे लगाते हैं, मार्केट में पैसे लगाने के बारे में सोचते हैं तो वो तरह तरह से सर्च करते रहते हैं कि हमें यहाँ पैसे लगाना है, यहाँ लगाना है और कुछ जो लोग हैं उनको डिक्टेट भी करते हैं। लेकिन कहना यहाँ पे ये है कि आप जो काम करते हैं ना उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, नॉलेज होना इसलिए जरूरी है कि आप कितना भी धन संचय कर लीजिए, कितना भी बड़ा महल बना लीजिए, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो वो जो घर है, वो जो आपका पैसा है, वो सारा खत्म हो सकता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि रिटर्न के पीछे ना भागें। और एक चीज कि जो भी मतलब कि हम पैसे जमा करते हैं तो उसमें हमारा एटलीस्ट तीन पार्ट होना चाहिए। एक हमारा सेविंग जो बैंक में जाएगा, दूसरा बच्चों की पढ़ाई और तीसरी जो होगी अगर हमारे घर में बाल बच्चे की शादी है तो उसके लिए भी हमें इंतजाम करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। देखिए, कहने का मतलब ये है कि बहुत बार हम अपने पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जहां हमें टैक्स का रिबेट मिलता है और हम ये टैक्स बचाने के चक्कर में अपने पैसे को वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं। और अक्सर ये पोस्ट ऑफिस वाले जो योजनाएं होती हैं उसमें टैक्स बचाने के लिए हम कहीं कहीं किसी किसी चीज में जो उसके प्लान है उसमें हम पैसे इन्वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यही कर देते हैं हम बेवकूफ़ी। और यहाँ पे थोड़ी सी हमारे साथ गलती ये हो जाती है कि हम बिना सोचे समझे बस एक टैक्स हमें बचाना है और हम पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बचाया हुआ पैसा है उसकी भी वैल्यू हो सकती है कि आने वाले समय में कम हो जाए। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर आप पैसे को अपने इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपको ये पूरी जानकारी लेनी है कि इन पैसों में हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और कितने समय अंतराल के बाद मिल रहा है। तीसरी बात यहाँ पे आती है कि फ्यूचर इनकम के बारे में सोच के लोन ले लेना। देखिए दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी सैलरी जितनी होती है ना, 1 साल 1.5 साल के बाद जो है हमारी सैलरी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है। किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी के कम होते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है कि पहले से अगर हम जान लिए कि हमारे पास इतने पैसे आने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने लोन ले लिया तो यहाँ फिर हो जाएगी गलती। कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि देखिए, बैंक बैठा हुआ है आपको लोन देने के लिए। पर्सनल
आपका लोन हो या फिर हाउस लोन हो या फिर कार लोन हो या फिर कहीं भी मतलब ओके मतलब वैकेशन को प्लान करने का अगर पैसा लेना होगा उसका जो लोन है, ये सारा कुछ आजकल इजीली अवेलेबल है और सबको मिल जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है जब हम कहीं से वेकेशन मना के आते हैं और अब हमें याद रहता है कि हमें इतने पैसे यहाँ यहाँ देने हैं, तो उस समय हो जाती है हमारी हालत खराब। तो कहना यहाँ पे ये दोस्तों कि फ्यूचर का सोच के कभी भी लोन ना ले। तो अगला पॉइंट जो है हमारा, जो अक्सर हम अपने वीडियो में बात करते हैं कि पहली चीज कि हमें बजट बना के चलना है और दूसरी चीज कि हमारा जो भी लेखा जोखा है उसका हमारे पास मतलब हमने कहाँ कितना पैसा हमारा आदान प्रदान हो रहा है, ये सारा लेखा जोखा हमारे पास होना ही चाहिए। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बजट रेडी कर लिए हैं लेकिन पूरा मंथ हमारा चल रहा है, हम यहाँ खर्चा कर रहे हैं वहां खर्चा कर रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने बजट पे ध्यान नहीं दिया है। और साथ के साथ एक और चीज होगा दोस्तों कि अगर लक्ष्य निर्धारित है ना कि हमें ये काम इतने समय में कर लेना है, इतने पैसे जो है वो हमें कमा लेने हैं, तो आप वहां तक अगर नहीं पहुंचेंगे ना तो कुछ ही स्टेप आप नीचे रहिएगा, लेकिन आपको अंदर से अच्छा फील होगा कि आपने इतना जो आपका टाइम लगा, इतना जो आपका समय लगा, ये सारा कुछ प्रोडक्टिव है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आज की वीडियो में हमने 4 ऐसे पॉइंट सीखे, 4 ऐसे पॉइंट जाने जिसकी प्लानिंग अगर हम कर लेते हैं तो हम भी बहुत जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों हर इंसान की ये चाहत होती है कि कैसे उनके ऊपर जितनी जिम्मेदारियां हैं ना वो सारा वो अच्छी तरह से भली बूती जो है वो उसको पूरा करे और कुछ पैसे अपने पास अपने बुढ़ापे के लिए या अपने किसी काम के लिए भी रख लें। तो दोस्तों कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी भी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की ज़रूरत है तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।